नाज़रीन, दरिया सतलुज के हवाले से मैं आपको मौजूदा और आइंदा की सूरत हाल बताने जा रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ ज़राए से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और तकाबली जायज़ा भी लिया है। कंपेरेटिवली गुज़श्ता साल या उससे पिछला साल जो 2023 का था, तो उसमें क्या सूरत हाल रही, क्या दोबारा 2023 वाला साल दोबारा रिपीट हो रहा है या सतलुज फिर से एक बड़े सैलाब की तरफ जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से मैंने काफ़ी डाटा कलेक्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ issued a fresh alert warning that monsoon rains are likely to persist across Himachal Pradesh till August 12, with several districts expected to witness heavy to hefty rainfall due to the combined impact of the active southwest monsoon and western disturbance। ये संदीप कुमार शर्मा हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सेंटर है शिमला, वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और उसमें ये बता रहे हैं, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि सोलन में 145 मिलीमीटर गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश हुई है, मंडी में 120 और इसी तरह कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, कुल्लू, इनमें भी बारिश हुई है। अब जो वो बता रहे हैं कि आगे चलकर 6 से 12 अगस्त तक जो है वो बारिश शदीद किस्म की या भारी बारिश के इम्कानात हैं। 9 के बाद 12 तक जो बारिश है वो भी शदीद है, लेकिन उस तरह की नहीं जिसमें क्लाउड ब्रास्ट होते हैं। ये भी उन्होंने बीच में जिक्र किया, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। तो आप समझ लें कि यानी 7 से ये सिलसिला शुरू है, पैचेस की सूरत में मुख्तलिफ औकात में 12 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या इसमें जो इनफ्लो अभी थोड़ा कम हुआ है, 66,000 पौंग डैम में इनफ्लो हुआ है, तो क्या दोबारा 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तक जा सकता है इनफ्लो? बिल्कुल जा सकता है, जिस तरह से वो बता रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और भी लिखा हुआ है कि 6 अगस्त तक इस महीने में नॉर्मल से 77% ज़्यादा बारिश हुई। आप अंदाज़ा इमेजिन करें कि 6 अगस्त यानी कल तक जो है वो नॉर्मल से 77% ज़्यादा बारिश हुई है इस महीने, अगर हम गुज़श्ता साल की वो बात करते हैं। तो अब इसका मैं आगे चलकर थोड़ा और डाटा बता देता हूँ कि भाखड़ा जो है इस वक्त 1639 फीट पर पहुंचा हुआ है, मैक्सिमम लेवल उसका 1680 फीट है। और गुज़श्ता साल जो है भाखड़ा इसी दिन यानी 6 अगस्त का उन्होंने बताया, या आप 7 अगस्त कह लें, एक दिन का क्या फर्क पड़ता है। तो गुज़श्ता साल इसी दिन 1613 फीट उसका लेवल था, 1613 फीट, अब 1639 फीट है। ये भी ऊपर जा रहा है क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई है ना। अगर पौंग डैम की बात करें तो 1376 फीट तक आज भर गया है और उसमें इनफ्लो अब थोड़ा कम हो गया है, 66,000 और डाउन स्ट्रीम 40,000 क्यूसेक वहां से छोड़ा जा रहा है। तो गुज़श्ता साल जो है वो पौंग डैम 1334 फीट तक था, अब 1334 कहाँ, 1376 क्या, 42 फीट यानी एडवांस जा रहा है। तो आप समझ लें कि कितना सैलाब का अब खतरा है। थिन डैम, रंजीत सागर डैम की बात करते हैं तो गुज़श्ता इस अब जो ताज़ा करंट लेवल है उसका 1696 फीट है और गुज़श्ता साल 1624 फीट इसी दिन को भरा था। और तरबेला मंगला की बात करें तो शायद वो भी इसी तरह का होगा, क्योंकि मैंने डाटा ज्यादा तवज्जो मरकूज की है सतलुज पर, क्योंकि सतलुज के बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं। अब आगे थोड़ी सी बात बताता हूँ, फिर डाटा या दीगर चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा, वो ये है कि पौंग डैम से जो हरीके का सफर है वो कितना बनता है, क्योंकि ये 40,000 क्यूसेक पहले 18-20,000 क्यूसेक आ रहा था और कुछ उधर से आ रहा था, यानी भाखड़ा से आगे रोपड़, रोपड़ से आगे हरीके पर और इधर जो ब्यास का हरीके पर पहुंच रहा था। तो उस वक्त कुछ बारिशों के मकामी नदी नाले या मकानी मैदानी इलाके का पानी वानी दाखिल हुआ, तो उस वजह से जो है 33,000 तक जो है वो गंडा सिंह वाला गया मैक्सिमम लेवल इस सीजन का पाकिस्तान के दूध में। तो वो सफर कितना था, अब चूंकि 40,000 क्यूसेक हो चुका है टर्बाइनों और स्पेलवेज का पौंग डैम से जो आगे निकाला जा रहा है, तो ये कब तक पहुंचेगा, ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। देखें, पौंग डैम से हरीके का जो सफर है वो गूगल से इधर उधर से मैंने लिया। एक जरिया कहता है कि 189 किलोमीटर यानी 190 किलोमीटर है, दूसरा जरिया कह रहा है कि 224 किलोमीटर है, शायद वो रोड बाय रोड कह रहे होंगे। तो 3 घंटे 26 मिनट सफर होता है। अब जो आम छोटा रेला होता है वो 24 घंटों में 40-50 किलोमीटर सफर करता है, क्योंकि वो अगर बड़ा रेला हो तो उसकी स्पीड जरा और बढ़ जाती है। तो इस समझ में आप जब देखें 48 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग सकता है कि जो छोड़ा हुआ जो पानी है वो हरीके पर पहुंचेगा। अब भाखड़ा से जो रोपड़ का सफर है, सतलुज की बात करता हूँ, वो 81 किलोमीटर है, फिर रोपड़ से आगे हरीके का 128 किलोमीटर है, फिर हरीके से गंडा सिंह वाला पर यानी सतलुज और ब्यास हरीके पर मिलते हैं, और आगे हरीके से गंडा सिंह वाला का जो सफर है वो वहां पे 48 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये कमोबेश हो सकता है, तो इसमें इतना सफर लगेगा, ये खुद ही आप इमेजिन करते रहना। तो अब मैं डाटा की तरफ बढ़ता हूँ और सिंध की बात सिंध के साथ करूंगा जब उनका डाटा बताऊंगा। तो आगे चलकर हासिल कराम इस गुफ्तगू का ये है कि इस मरतबा दोस्त कहते हैं ना कि हम मक्की काश्त कर रहे हैं या कोई और दीगर फसलात, वो मुझे कहते हैं कि आप बता दें। भाई मैं कैसे बताऊं, कल किसने देखा, मेरे पास क्या गैबी खबर है, क्या होने जा रहा है। आप किसी को खबर थी कि 17 और 18 अगस्त को इतना बड़ा सैलाबी रेला सतलुज में आ जाएगा 30-35 सालों के बाद? तो अब सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। अगर ये 12 अगस्त तक बारिशें हो जाती हैं तो आपका कल तक या परसों तक तो ये 1380 से ऊपर चला जाएगा पौंग डैम, उसके बाद 1390 पे तो डेंजरस है, पानी वानी निकालते हैं। तो 10 फीट जो है वो अगर बारिश अच्छी काम की होगी अगले 3-4 दिनों में तो ये 1390 तक चला जाएगा। फिर इनफ्लो अगर 1 लाख या 1.5 लाख बनेगा, थोड़ा स्टोर करेंगे और फिर ज्यादा इनफ्लो करेंगे, यानी अब तो 40,000 हो रहा है, फिर 1 लाख तक भी जा सकता है, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन अभी भाखड़ा का ये लेवल नहीं जाएगा क्योंकि उसका खासा लेवल रहता है। तो बीबीएमबी की ये रिपोर्ट सारी चीजें मैंने शेयर कर दी। आप काफी बात होगी, डाटा की तरफ जाते हैं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 12,074 क्यूसेक, अब यहाँ पर थोड़ा और इजाफा हो गया, पहले 8,800 क्यूसेक था, 12,074 क्यूसेक है। सुलेमान की बार 20,605। अच्छा, आप कहेंगे कि ये जो आ रहा है ये कितना बनेगा? अब देखिए, इसमें कुछ बीच में बारिशें पड़ जाती हैं और कुछ और सूरत हाल या भाखड़ा से कुछ पानी वानी थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो जाहिर सी बात उतना तो बनेगा जितना पहले बना है, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। सुलेमान की बार 20,605 और इस्लाम पर 16,407।